इश्क जुनूनी में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर राज धीरे धीरे सामने आने लगा है। इस बार मामला सिर्फ परिवार की इज्जत का नहीं, बल्कि करोड़ों की चोरी और विश्वासघात का भी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूहानी इस पूरे मामले का सच सबके सामने ला पाएगी, या फिर तेजस्वी की नई चाल एक बार फिर सभी को धोखा दे देगी। कहानी की शुरुआत होती है जब बैंक अधिकारी और पुलिस अचानक नागेश्वर चौधरी की हवेली पहुंच जाते हैं। पूरे घर में अफरातफरी मच जाती है। पुलिस हर कमरे की तलाशी लेने लगती है और परिवार के सभी सदस्य घबरा जाते हैं। चोरी के गंभीर आरोपों के कारण माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। कुछ ही देर में पुलिस गुरु को अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगती है। यह देखकर परिवार के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी तेजस्वी सबके सामने आती है और दावा करती है कि वह परिवार की इज्जत बचाएगी। वह बैंक का पूरा कर्ज चुकाने की बात करती है, लेकिन बदले में नागेश्वर चौधरी की पूरी संपत्ति अपने नाम करवाने की शर्त रख देती है। कुछ लोगों को लगता है कि तेजस्वी परिवार की मदद कर रही है, लेकिन कई लोगों को उसके इरादों पर शक होने लगता है। सभी सोचने लगते हैं कि कहीं यह सब पहले से रची गई कोई बड़ी साजिश तो नहीं। इसी बीच रूहानी वहां पहुंचती है। घर के बाहर पुलिस और बैंक अधिकारियों को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह बिना समय गवाए सीधे गुरु के पास दौड़ती है और घबराई हुई आवाज में पूछती है, गुरु, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? गुरु मुस्कुराकर उसे दिलासा देता है और कहता है, तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी और मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। सच का साथ देने वाला कभी नहीं डरता। गुरु की यह बात सुनकर रूहानी की आंखें नम हो जाती हैं। उसे अपने पति पर पहले से भी ज्यादा गर्व महसूस होता है। लेकिन तभी तेजस्वी एक और नई चाल चलती है। वह रूहानी के हाथ में रखा कीमती हार उठाकर सबके सामने उसका मजाक उड़ाने लगती है। मामी भी उसका साथ देते हुए ताने मारती हैं और माहौल को और ज्यादा खराब करने की कोशिश करती हैं। गौतम सिंह भी मुस्कुराते हुए कहता है कि यह हार रूहानी के लिए ही है और उसे पहन लेना चाहिए। लेकिन गुरु तुरंत वह हार उठाकर वापस गौतम सिंह को दे देता है और कहता है, मेरी पत्नी को ईमानदारी से कमाया हुआ छोटा सा तोहफा भी किसी महंगे हार से ज्यादा कीमती लगता है। हमें दूसरों के पैसों से खरीदी गई चीजों की जरूरत नहीं है। गुरु की यह बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चुप हो जाते हैं। गौतम सिंह और तेजस्वी के चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि गुरु को खरीदना आसान नहीं है। वहीं रूहानी भी समझ जाती है कि अब सच सामने लाने का समय आ चुका है। अब कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। क्या रूहानी चोरी के पीछे छिपे असली गुनहगार का पर्दाफाश करेगी? क्या तेजस्वी की लालच भरी योजना सफल होगी या उसी के लिए मुसीबत बन जाएगी? क्या गौतम सिंह अपनी अगली साजिश में कामयाब होगा, या इस बार सच की जीत होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि इस बार रूहानी सच को दुनिया के सामने जरूर लेकर आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इश्क जुनूनी के हर नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।